Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. इस चैप्टर ह्यूमन सेटलमेंट, इससे पहले हमने वीडियो के 2 पार्ट अपलोड किए हुए हैं. सो एज यूजुअल यू नो अबाउट दैट अर्बन सेटलमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन ऑल सेटलमेंट, बिकॉज इसमें हम वो सारी चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं जो रूरल से बिल्कुल अलग हट के होती हैं. ठीक है, तो अर्बन सेटलमेंट हर कंट्री के अंदर अलग अलग है. जिस तरीके से इंसान का डेवलपमेंट होता जा रहा है उस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं अर्बन सेटलमेंट बहुत तेज़ी से विकसित होता जा रहा है. तो अर्बन सेटलमेंट अलग अलग तरीके से अलग अलग बताया गया है. ठीक है, तो अर्बन सेटलमेंट सबसे पहले देखा गया था कि पूरे वर्ल्ड के अंदर लंदन एक ऐसा शहर बना था यूके के अंदर 1810 में, जो कहीं ना कहीं एक अर्बन शहर पहला बन पाया था. 1 मिलियन यानी कि 10 लाख की संख्या, 10 लाख की संख्या का पहला एक ऐसा देश बना जिसने अपने आप को अर्बन सेटलमेंट की काउंटिंग में लेके आया. क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कम से कम हमारे जो क्या कहते हैं, ऐसा अनुमान लगाया गया था कि सिर्फ और सिर्फ लंदन एक ऐसा शहर बना था जहाँ पर एकदम से ही क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से, औद्योगिक क्रांति होने की वजह से, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने की वजह से लंदन के अंदर कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हुआ और लोगों की ज़रूरत पड़ी. दैट इज़ वाई लंदन, मानचेस्टर, है ना, लाइश्कर, ऐसे बहुत से इलाके थे जहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट बहुत तेज़ी से होने लग गया था. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे पूरी तरीके से जो 1800 से लेके 2017 तक बताया हुआ है कि कितनी तेज़ी से जो अर्बन एरियाज़ थे उनके परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई है. ठीक है, तो हर किसी कंट्री के अंदर अलग अलग तरीके से नगरों के बारे में बताया हुआ है. मतलब अगर अर्बन सेटलमेंट्स की बात करें तो हर किसी कंट्री के अंदर अर्बन सेटलमेंट को अलग अलग तरीके से देखा जाता है. क्यों? क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि जो रूरल सेटलमेंट होते हैं वो किस वजह से और कहाँ कहाँ पे किस तरीके से इफ़ेक्ट करते थे, ऐसे ही अर्बन सेटलमेंट को कहीं ना कहीं क्लासिफाइड करने के लिए हमें इन सारी चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा. जैसे है पॉपुलेशन चेंज हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गई, उसके बाद ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हो गया, एंड देन उसके बाद अगर हम देखें आपके लोकेशन, इन सभी चीज़ों की वजह से आप देखेंगे कि पूरी तरीके से अर्बन सेटलमेंट इफ़ेक्ट करता है कि अर्बन सेटलमेंट ये इलाके क्यों कहलाएंगे, ये क्यों अपने आप को रूरल से अलग रखेंगे. जैसे नंबर 1, पॉपुलेशन साइज़. आप देखेंगे कि रूरल और अर्बन में सबसे बड़ा फ़र्क होता है पॉपुलेशन साइज़ का होना. क्यों? क्योंकि हर किसी अर्बन इलाके के अंदर आप देखेंगे कि उनकी संख्या 10 लाख से भी कहीं ज़्यादा होती है, या इतनी तो होती है जो गांव के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी. हर कंट्री की अलग अलग है. जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आप देखेंगे, हर स्टेट की, हर वेरियस कंट्रीज़ की अलग अलग है. जैसे कोलंबिया के अंदर बता रखा है 1500 लोग, अर्जेंटीना और पुर्तगाल के अंदर 200 लोग, यूएस एंड थाईलैंड के अंदर 250 लोग, इंडिया में 5000 का, मतलब जिस राज्य की या जिस शहर की संख्या 5000 होगी वो जो है आपका कहीं ना कहीं जो अर्बन सेटलमेंट है वो कहलाएगा. जापान के अंदर इसकी संख्या कम से कम 30,000 है. स्वीडन, डेनमार्क और उसके बाद फिनलैंड, उसमें 250 पर स्क्वायर किलोमीटर पर रहने वाले जितने भी लोग होंगे जिस इलाके में, तो वो आपका अर्बन सेटलमेंट कहलाएगा. आइसलैंड के अंदर 300 है. कनाडा एंड वेनेजुला के अंदर 1000 है. तो लगभग आप देखेंगे इंडिया और जापान के अंदर इसकी स्ट्रेंथ, पॉपुलेशन साइज़ की आपको देखने की ज़्यादा मिलेगी. तो दोस्तों आपको कमेंट करके ये ज़रूर बताना है 2011 के हिसाब से अगर 500 पॉपुलेशन के साइज़ का कोई भी अर्बन सेटलमेंट, या मैं बोल सकता हूँ सिटी बनती है, तो आपको बताना है कि 2011 के आंकड़ों के अनुसार हमारे कितने टाउन्स या कितनी सिटीज़ हमारे पूरे भारत देश के अंदर है. ठीक है, तो हाउ मेनी टाउन्स एंड स्टेट्स, हाउ मेनी टाउन्स एंड स्टेट्स एंड सिटीज़, सॉरी, वो हमारी कंट्री में अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस. ठीक है, तो कमेंट ज़रूर करिएगा, विकीपीडिया पे सर्च करिएगा. तो एक तो नगरों को वर्गीकरण करने के लिए, क्लासिफाइड करने के लिए सबसे पहला कारण है पॉपुलेशन साइज़.
दूसरा है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो ये हमने पहले भी देख लिया था, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के अंदर कैसे पता करोगे कौन सा इलाका रूरल है और कौन सा अर्बन है। तो जहाँ पर प्राइमरी एक्टिविटी ज़्यादा होती हो, 75% से ज़्यादा वहाँ पर काम प्राइमरी एक्टिविटी का होता होगा, तो वो हो गया आपका रूरल सेटलमेंट। और जहाँ पे उससे ज़्यादा काम, 75% से ज़्यादा काम कृषि को छोड़ के दूसरे काम में होता हो, तो वो सारा का सारा हमारा क्या कहलाएगा, अर्बन सेटलमेंट। ठीक है। एंड देन दूसरा पॉइंट है हमारा प्रशासन, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आप देखेंगे कि जितने भी शहर वाले इलाके हैं ना, वहाँ पे आपको म्यूनसिपैलिटी, कंटोनमेंट बोर्ड और उसके बाद काउंसिल क्षेत्र, ये सारे इलाके आपको देखने को मिलेंगे अर्बन सेटलमेंट के अंदर। इसलिए आपने नोटिस करा होगा कि आपके सिटीज़ के अंदर और विलेजेस के अंदर, सॉरी, और टाउन्स के अंदर, है ना, इन इलाकों के अंदर आपको कोई भी बड़े बड़े ऑफिसर्स के इलाके नहीं मिलेंगे, बड़ी बड़ी तहसील नहीं मिलेगी, बड़े बड़े पुलिस स्टेशंस नहीं मिलेंगे। वो ज़्यादातर हमेशा आपको शहरों के अंदर ही देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो उसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव या एडमिनिस्ट्रेशन बोलेंगे। उसके बाद मैटर करता है लोकेशन। आप देखेंगे कि नगरों के लिए लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि एग्ज़ाम्पल के लिए आप शहरों के लोकेशन को इफ़ेक्ट इसलिए करेंगे कि अगर आपको मान लीजिए कि कहीं पे आपको रिजॉर्ट वाला या हॉलीडे रिजॉर्ट के लिए कोई प्लेस चाहिए, तो आप वो प्लेस को कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल टाउन से अलग रखेंगे, मिलिट्री सेंटर से अलग रखेंगे, सी पोर्ट्स के इलाकों से अलग रखने की कोशिश करेंगे। आप सोचेंगे कि अगर मेरा जो हॉलीडे रिसोर्ट्स है वो ज़्यादातर ऐसे इलाके पे होगी जो बीच के पास हो, लोगों के पहुंचने के लिए वो बहुत आसान हो, बहुत सस्ती प्लेस हो, वहाँ पे नॉर्मली सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से मिल जाए, है ना। तो लोकेशन किसी भी टाउन्स के लिए बहुत मैटर करता है। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे हम नगरों के काम के लिए। अगर आप नोटिस करेंगे कि अगर बहुत टाइम पहले, अगर आप हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे पहले, या आप देखेंगे कि मैं बोल सकता हूँ अशोक के टाइम पे पीरियड पे, जिसे आप मौर्य डायनेस्टी बोलते हैं, तो उस समय नॉर्मली जो नगरों का काम होता था, उस समय आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ प्राचीन टाइम पे नगरों का काम ज़्यादा नहीं होता था। सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन चलाना, बिजनेस और ट्रेड चलाना, वहाँ के लोगों की रक्षा करना, और इम्पॉर्टेंट होता था वहाँ के रिलीजियस फैक्टर्स को बनाए रखना। इसलिए आप देखेंगे तक्षशिला, पाटलिपुत्रा, है ना, बोध गया, पाटलिपुत्रा, और ऐसे जितने भी प्लेसेस थे, जो उज्जैन, सांची, है ना, तो स्वर्णगिरी, ये जो वो इलाके थे उस समय पे नगरों के काम सिर्फ और सिर्फ यही होते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता चला गया, लोगों के काम में भी बदलाव होने चालू हो गए। अब लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है ट्रेड के लिए, और जब लोग लंबी दूरी तय कर रहे हैं तो उस समय उनको ये देखना है कि स्टेट का काम, अर्बन सेटलमेंट या सिटीज़ का काम या शहरों का काम सिर्फ और सिर्फ यही नहीं रह गया। अब उन्हें इनके साथ साथ बहुत चीज़ों पे फोकस करना है, टेक्नोलॉजी पे सबसे इम्पोर्टेंट। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि आज शहरों का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जैसे इंटरटेनमेंट हो गया, रहने के लिए रिसोर्ट्स हो गए, एक फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई, है ना, और माइनिंग जैसी चीज़ें होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई। इन सबको और अच्छा करना ही आपका क्या कहते हैं, नगरों के काम में आ गया। तो आप देखेंगे कि सिटीज़ में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर आपको ये वो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी जो आपको नॉर्मली दूसरे प्लेसेस पे देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल सकती है। ठीक है। तो जितने बड़े शहर होंगे उसमें आप देखेंगे कि उतने ज़्यादा डेवलपिंग लोग वहाँ पे रहेंगे, और आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है। तो ये था किसके बारे में, ये था उसके बारे में। अब है दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन के अंदर आप ये देखेंगे कि जो जितने भी शहर होते हैं उन सब के अंदर वहाँ की जो कैपिटल होती है उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस या सेंट्रल गवर्नमेंट के आपको ऑफिस वहाँ देखने को मिलेंगे। एंड नेक्स्ट है ट्रेडिंग एंड कमर्शियल टाउन, यानी कि व्यापारिक और वाणिज्यिक शहर। इसके अंदर आपको ज़्यादातर क्या कहते हैं, बैंकिंग, फाइनेंस सेंटर्स, ये सारे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ आपको अच्छी देखने को मिलेगी। ठीक है। एंड देन दूसरा है कल्चर टाउन्स। कल्चर टाउन के अंदर आपको ये वो इलाके मिलेंगे जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कल्चर की वजह से लोग ज़्यादा इस्टेब्लिश हो पाए हैं, जैसे मक्का मदीना हो गया,
जगन्नाथपुरी हो गया, बनारस हो गया, है ना। ऐसे बहुत से इलाके हो गए जहाँ पे लोग अपने सिर्फ और सिर्फ कल्चर या रिलीजियस इम्पोर्टेंट की वजह से वो अर्बन सेंटर्स बन जाता है और लोग वहाँ पे आके बसना चालू कर देते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट आप ये देखेंगे, जिस तरीके से विलेजेस को कैटेगराइज करा गया है उनके फॉर्म्स के बेस पे, ऐसा ही कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि शहरों को भी उनकी फॉर्म के बेस के हिसाब से बहुत अलग अलग तरीके से बनाया गया है। तो डेवलपिंग और नॉन डेवलपिंग कंट्री के अंदर अर्बन सेटलमेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे चंडीगढ़ शहर है, उसको कहीं ना कहीं प्लान करके बनाया गया अर्बन सेटलमेंट में। और जो हमारे और प्लेसेस है, जैसे मैं बोल सकता हूँ कि अर्बन सेटलमेंट में जामा मस्जिद, चांदनी चौक के जो इलाके हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने कहीं ना कहीं पास्ट के पैटर्न की वजह से वहाँ पे वो डेवलप हो पाए हैं। ठीक है, दिल्ली को भी हमने अर्बन सेटलमेंट को बनाने के लिए उसमें काफ़ी लंबा समय लिया। कैपिटल वो बाद में बनी थी, है ना। लेकिन इससे पहले जब वो शाहजहाँ आए थे, उन्होंने उसको काफ़ी कुछ सजाया, काफ़ी कुछ नया शेप दिया दिल्ली को, जब जाके वहाँ पे सेटलमेंट ठीक हो पाया। ठीक है, तो यानी कि कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ कि टाउन्स को कहीं ना कहीं नगरों को वो क्या कहते हैं, डिफाइन करने के लिए, क्लासिफाइड करने के लिए उनके फॉर्म्स को भी समझना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही है। अब मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जो वीडियो का लास्ट पार्ट होगा, और उसके अंदर आपको काफ़ी हद तक ये समझने को मिलेगा कि जितनी भी अर्बन सेटलमेंट होते हैं उसमें कितने टाइप की समस्याएं हमें देखने को मिलती है। सो दिस इज़ इट इन दिस वीडियो एंड लेट्स मीट इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ईट पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।